ये हमारे देयर का पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर हम देयर के अदर यूजेस कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कैन बी हो सकता है, मे बी हो सकता है, कुड बी हो सकता है, माइट बी हो सकता है। इन सभी की हिंदी सेम ही होती है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। संभावना को लेकर इनका जो प्रयोग किया जाता है, इनकी संभावना के अनुसार किया जाता है। आप ये मान के चलिए, अगर कोई काम 100% पॉसिबल है तो आप वहाँ पर कैन बी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घर में सांप हो सकता है, तो अगर आपको लगता है 100% पॉसिबिलिटी, आप कैन बी का प्रयोग कर सकते हैं। मे बी का आप समझ के चलिए, किसी चीज़ के 50-50% चांसेस होते हैं। 50% चांस हैं कि हो सकता है, 50% नहीं। कुड भी बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल नॉर्मल होता है, हो सकता है कि सेंस में कर सकते हैं, इसमें कोई संभावना वाली बात नहीं होती है। माइट भी, इसका जो इस्तेमाल होता है 50% से भी कम के लिए होता है। मान लीजिए आपको बिल्कुल लगता है कि सांप होगा ही नहीं, तो 50% से कम चांस है, तो आप माइट भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी वही होगी, बट जैसे ही आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, इनमें से आपने किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया तो उनका मतलब इसी से लाइटली डिफरेंट, मतलब थोड़े से डिफरेंस के अनुसार समझा जाएगा। साथ ही और टू भी, इसका हम वैसे नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे, याद रखना, नहीं बनता है, अलग यूज होता है। शुड भी की तरह ही इसका यूज होगा, होना चाहिए इसकी हिंदी होगी, आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। मस्ट भी जरूर होना चाहिए। वुड भी होगा, ये भी संभावना की दिखाता है। अब यहाँ पर ये मत पूछिएगा कि संभावना कैसे दिखाता है, 50% या 60%, मतलब संभावना दिखाता है कुछ होगा या नहीं होगा। यूज टू भी, इसकी हिंदी हुआ करता था है, याद रखिएगा, इसका भी नेगेटिव हम नहीं बनाते। अब इसका रूल्स देख लीजिए कि हम कैसे इनका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में कोई भी वर्ड जो आपने ऊपर पढ़े हैं उनमें से कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपका वर्ड सिंगुलर है तो एन से फॉलो होगा। अगर प्लूरल वर्ड आप कोई भी लगा सकते हैं, आपको पता है प्लूरल वर्ड्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं जानकारी तो आप प्लूरल वीडियोस देख सकते हैं, सिमिलर टू प्लूरल वीडियोस। अभी याद रखिएगा, हमने सब्जेक्ट लिखा है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप देयर का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पहले वाली वीडियोस में बात की है। तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी हमने बात सब्जेक्ट्स वाली वीडियो में की है। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप देयर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट है तो जो सब्जेक्ट है उसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस सेंटेंस के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट है, वह एक चोर हो सकता है, तो यहाँ पर वह है, वह के लिए सिंपल आप रूल लिख लीजिए पहले, ही हो सकता है। अब हो सकता के लिए अभी आप पर डिपेंड करता है आपको कितनी संभावना लगती है। कैन बी, मे बी, कुड बी, माइट बी, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में उनका इस्तेमाल मतलब अलग अलग ही समझा जाएगा, बट हिंदी उनकी सेम होगी। तो मैं यहाँ पर सपोज मे बी का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लगता है 50% चांसेस हैं ही मे बी अ थीप। बट नीचे एक और सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल यही सेंटेंस मैंने लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पर आप देयर से स्टार्टिंग करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो देयर हो सकता के लिए, मे बी अ थीप। इन्हें समझना बहुत आसान है, आप खुद ही सेंटेंस लिखिए और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से बाद में इनको और भी बड़े सेंटेंसेस में कन्वर्ट करवाऊंगा, बट आप सीक्वेंस में वीडियोस देखिएगा। आपको एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए, तो आपको एक सब्जेक्ट है या आप यू होना चाहिए के लिए, अगर आपने याद कर लिया है, लिख लिया है, तो उसके लिए है शुड बी एक अच्छा विद्यार्थी। इसकी ट्रांसलेशन सीधी सीधी करते हैं, ये हमने सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो में देख लिया है और सीख लिया है। गुड स्टूडेंट, यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट। इसी प्रकार एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर शुड बी अ गुड स्टूडेंट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम देयर के। कमरे में बिल्ली हो सकती है,
और यहाँ पे हो सकती है फिर से वही कन्फ्यूजन, किसका इस्तेमाल करें, कैन बी का करें, मे बी का, कुड बी का, माइट बी का। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है। अगर पॉसिबिलिटी किस हिसाब से, उसी हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी वही होगी, बट इंग्लिश में जैसे आपने कैन बी या मे बी, कुड बी या माइट बी का प्रयोग करा, तो उनका मतलब थोड़े से डिफरेंस के साथ थोड़ा डिफरेंट समझा जाएगा, अलग समझा जाएगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, बिल्ली हो सकती है। नॉर्मल सेंटेंस हमारा ये हमारा कमरे में होगी। प्रेपोजिशन वाला स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्रेपोजिशन के टॉपिक में कवर करेंगे, वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, देर से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं देर। मैं यहाँ पे कैन बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैन बी अ कैट। अगर ए का सिंगुलर है, प्लूरल है तो कैट्स लिख सकते हैं, कैट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द रूम, कमरे में। हमें जिम्मेदार होना चाहिए, तो इसकी सब्जेक्ट है हमारा वी होने के लिए, शुड बी। जिम्मेदार होने के लिए हम जिम्मेदार को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आप भी आप इस तरीके के सेंटेंस बनाइए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाएंगे। ये आपकी गलती हो सकती है, तो अगर सेंटेंस होता है यह गलती हो सकती है, तो हम सिंपल बनाते, दिस कैन बी मिस्टेक, अ मिस्टेक, बट आपकी लिखा है। इसको भी मैं अगले टॉपिक्स में कवर करूँगा वीडियोस में। दिस कैन बी आपकी के लिए, योर मिस्टेक। आप यहाँ पर कैन बी की जगह जो आपको लगता है इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड बी, मे बी, माइट बी। हमें स्वस्थ होना चाहिए, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखा है, तो सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। होने चाहिए के लिए शुड बी, स्वस्थ के लिए हेल्दी। ये वर्ड ऐसा है, ना तो इससे पहले हम ए एन लगा सकते हैं, ना इसके बाद एस ई एस, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल्स में आप सीख सकते हैं। वहाँ एक पेड़ हुआ करता था, वहाँ के लिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे, डबल नहीं करेंगे। देर हुआ करता के लिए यूज टू बी, एक पेड़, आ ट्री। बहुत ही आसान है, समझेंगे तो। इसके बाद अगर आपको इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो देर के बाद जितने भी हमने ऊपर वर्ड लिखी है मॉडल्स कहलाते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। और इनके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे नहीं के लिए। उसके बाद बी के बाद सारा स्ट्रक्चर वही होगा, आप उतार लीजिए जो पहले मैंने आपको बताया। आपको बेईमान नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट है आप, तो यू होना चाहिए के लिए शुड। इसके बाद नोट लगाएंगे, शुड नॉट बी, बेईमान मतलब डिसऑनेस्ट। ए एन नहीं लगाएंगे, नहीं उससे बाद में एस लगाएंगे, क्योंकि हम शब्द को गिन नहीं सकते। फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। वहाँ पुलिस नहीं हो सकती है, तो वहाँ के लिए देयर। मैं यहाँ पे कैन भी लगा रहा हूँ, कैन बी, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो कैन नॉट बी पुलिस। अब हिंदी चाहे लिखियो, वहाँ पुलिस नहीं हो सकती या हो सकती है, इसकी ट्रांसलेशन यही होगी। हो सकती का भी मतलब होता है हो सकती है। तो आप हमारे वीडियो